अगर आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं और पूरी भक्ति से उनकी आराधना करते हैं तो आपको ये बात जरूर पता होगी कि भगवान शिव को सावन का महीना सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। क्यों? कहते हैं जो भी भक्त सच्चे मन से सावन में शिव की उपासना करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को 12 महीनों में से सिर्फ सावन का महीना ही क्यों पसंद आता है? आखिर शिव और सावन का क्या कनेक्शन है? आइए आज आपको इस बारे में हम बताते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माता सती ने यह प्रण लिया था कि जब भी उनका जन्म हो तो उन्हें भगवान शिव ही पति के स्वरूप में मिले। इसके लिए उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष के घर अपने शरीर का त्याग कर दिया और हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। कहा जाता है कि माता पार्वती ने सावन के महीने में भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की, जिसके चलते ही आगे चलकर उनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। ऐसे में भगवान शिव को सावन का महीना बहुत पसंद होता है। एक मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु सोते हैं और चतुर्दशी के दिन भगवान शिव भी सो जाते हैं, और जब भगवान शिव सोते हैं तो उस दिन को शयनोत्सव कहा जाता है। इस दौरान भोलेनाथ अपने रुद्र अवतार में होते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव जब अपने रुद्र अवतार में होते हैं तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन इस अवतार में वे रुष्ट भी बहुत जल्दी होते हैं। ऐसे में भगवान शिव का सावन के महीने में रुद्राभिषेक किया जाता है ताकि इस पूजा से वह प्रसन्न हो और सभी को अपना आशीर्वाद दे। देव और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। मंथन करने से सबसे पहले विष निकला था। शिवजी जी ने सावन के माह में ही संसार को इस विष से बचाया था। विष को शिवजी जी ने अपने गले में धारण कर लिया था। इसके कारण वह नीलकंठ कहलाने लगे। इसलिए सावन के महीने में उनकी विशेष पूजा की जाने लगी। विष के कारण उनके शरीर का तापमान बढ़ने लगा तो देवताओं ने उन पर शीतल जल डालकर उस ताप को शांत किया। तभी से शिवजी जी को जल अति प्रिय लगने लगता है। कई जगहों पर बारिश में शिवलिंग पानी में डूबे रहते हैं। शिवलिंग के ऊपर एक कलश लटका रहता है जिससे बूंद बूंद जल टपकता रहता है। उसे जलधारी कहते हैं। इसलिए भी सावन मास का विशेष महत्व है। जहाँ भी प्राकृतिक शिवलिंग है वहाँ जल की धारा भी है। ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव सावन के महीने में धरती पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे और वहाँ उनका स्वागत अर्घ्य देकर जलाभिषेक कर किया गया था। अतः माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन के माह में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं, इसलिए ये माह उन्हें प्रिय है। कहा जाता है कि सावन के महीने में हर साल भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं और सभी को अपना आशीर्वाद देते हैं। कहा जाता है कि इस माह में मर्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडे ने कठोर तपस्या कर शिवजी जी से आशीर्वाद प्राप्त किया था। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि सावन महीने के बारे में दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।